नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे हम हर रोज़ की तरह। इसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे, एक सवाल आपको हम बताएंगे और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन जो होगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये हमारा जो डेली का सेशन होता है, ये हमारा फिक्स सेशन है, इसको आप डेली देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब पूरा जो 20 से 25 मिनट का ये सेशन है, ये इसमें हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो वन लाइनर के लिखे होंगे। और आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर मिल जाएगा। तो कृपया आगे चलते हैं, देखते हैं 10 फरवरी 2024 का करंट अफेयर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। तो उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है सारथी पोर्टल, ऑप्शन बी में कह रहा है रक्षक पोर्टल, ऑप्शन सी में कह रहा है सृजन पोर्टल और ऑप्शन डी में कह रहा है नीति पोर्टल। तो उस पोर्टल का नाम बताना है जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सारथी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए सारथी पोर्टल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का भी नाम बताना है, राज्यपाल का भी नाम बताना है जिसने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम राज्य है। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा असम। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश। उसके बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। और 1 नवंबर 1956 जो है वो है स्थापना दिवस है मध्य प्रदेश का। गवर्नर की यदि बात करते हैं तो कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो हैं कौन है? सीएम है। कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। ऑप्शन बी जो हमारे प्रश्न का आंसर है उसका जो राजधानी है, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 को जो है स्थापना दिवस माना जाता है असम राज्य का। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? असम राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम राज्य के। यदि ऑप्शन सी तेलंगाना की यदि हम बात करते हैं, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? तेलंगाना राज्य का। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। ऑप्शन डी दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यदि उत्तराखंड का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 जो है वो स्थापना दिवस है उत्तराखंड राज्य का। और आगे देखते हैं इसके गवर्नर जो हैं उत्तराखंड राज्य के, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं उत्तराखंड राज्य के सीएम। अब हाल ही में उत्तराखंड जो राज्य है वो जो है समान नागरिक संहिता जो है वो लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। ये कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल आपको बताया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य के ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। तो गुजरात ने और किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक किलकारी जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है। ऑप्शन में कह रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन बी में कह रहा है केरल, ऑप्शन सी में कह रहा है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो
उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने गुजरात के साथ मिलकर एक डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत किलकारी कार्यक्रम जो है शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं हम तो ऑप्शन ए में दिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा की यदि राजधानी की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और 21 जनवरी 1972 जो है स्थापना दिवस है किसका? त्रिपुरा राज्य का। यदि गवर्नर त्रिपुरा की बात करते हैं तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं वो हैं क्या है? ये हैं यहाँ के गवर्नर त्रिपुरा राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मणिक साहा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ? त्रिपुरा राज्य के। ऑप्शन बी में यदि हम केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल राज्य की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। और 1 नवंबर 1956 जो है वो स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल राज्य के। ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र का यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1 मई 1960 जो है वो स्थापना है महाराष्ट्र राज्य का। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर महाराष्ट्र राज्य के। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र राज्य के। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने किलकारी कार्यक्रम को शुरुआत की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी रोस्कोस्मोस। तो ये किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने एक नए ग्रह जो है जिसका नाम है सुपर अर्थ उसकी खोज की है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। नासा अमेरिका का है, इसरो जो है वो इंडिया का है और स्पेसएक्स जो करते हैं वो अमेरिका के एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। रोस्कोस्मोस जो है वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी में कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो किसको मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है ये सभी MS स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इनको भी सभी तीनों लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो PM नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत रत्न की बात करते हैं तो ये पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जैसे ज्वाइन करेंगे वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल होती रहती है और वो पूरा फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स का टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लें और यहाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में दोस्त मोचे महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो दोस्त मोचे जो महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में कह रहा है लद्दाख और ऑप्शन डी में कह रहा है असम। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां दोस्त मोचे महोत्सव मनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हमारा है, वहाँ दोस्त मोचे महोत्सव जो है हाल ही में अभी मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं डिटेल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला।
और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 को माना जाता है। और यदि वहाँ के सीएम गवर्नर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो क्या हैं, गवर्नर हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। यदि हम ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को है। और यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं। कौन है, सीवी आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस माना जाता है। और वर्तमान में जो इसके उपराज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्र, बीडी मिश्रा जो हैं वो हैं यहाँ के उपराज्यपाल। ऑप्शन डी असम की बात करते हैं तो असम के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर लिया है, तो इसको बार बार देखना सही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था वो ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में नांगोलो मुम्बा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाम है नांगोलो मुम्बा। तो ये जो है ऑप्शन ए केन्या के बने हैं, ऑप्शन बी सूडान के, या ऑप्शन सी कैमरून के, या ऑप्शन डी नामीबिया के। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, कौन, नांगोलो मुम्बा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नामीबिया जो देश है वहाँ के जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है नांगोलो मुम्बा। यदि नामीबिया की बात करते हैं, नामीबिया की राजधानी विंडहोएक है, क्या है, नामीबिया की राजधानी विंडहोएक है। और यहाँ पर नामीबियाई डॉलर जो है वो चलता है। यदि ऑप्शन ए की बात करते हैं केन्या, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। और यहाँ केन्याई जो केन्यन सीलन है, सीलिंग वो मुद्रा चलती, केन्यन सीलिंग जो है वो मुद्रा चलती है। यदि हम सूडान की बात करते हैं तो सूडान को 2 भागों में बांटा गया है, कौन, एक उत्तरी सूडान, एक दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। और दोनों की जो मुद्रा है वो सूडानी पाउंड है, सूडानी पाउंड जो है वो यहाँ की मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बारे में हमने देखा। आगे हैं कैमरून, कैमरून जो ऑप्शन सी में दिया है इसकी राजधानी योंडे है, कैमरून की राजधानी क्या है, योंडे है। और यहाँ फ्रैंक जो है, फ्रैंक जो मुद्रा है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। फिर से एक बार प्रश्न जरूर देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पिज्जा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी और ऑप्शन डी 6 फरवरी। तो राष्ट्रीय पिज्जा दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय पिज्जा दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में ओल्जार बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो ये कहाँ पर जो है बनाया गए हैं, नाम है ओल्जास बेक्टेनोव, प्रधानमंत्री जो हैं वो किस देश के हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कजाकिस्तान है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी नए नियुक्त हुआ है उनका नाम क्या है, उनका नाम है
ओल्डार बेक्टे नो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक शेयर करें हमारे लिंक को, हमारे जो चैनल का लिंक है, जो वीडियो का लिंक है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने नगोया प्रोटोकॉल अपनाया है? ऑप्शन ए कैमरून, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी जिबूती और ऑप्शन डी सीरिया। तो किस अफ्रीकी देश ने नगोया प्रोटोकॉल जो है उसको अपना लिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैमरून। कैमरून जो देश है उसने ये एक अफ्रीकी देश है, उसने नगोया प्रोटोकॉल जो है वो अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा कैमरून। और केन्या की यदि डिटेल की बात करते हैं तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में या क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसके बारे में डिटेल बताया है, तो उसको आप वहाँ देख ही चुके हैं। ऑप्शन सी में यदि दिया है जो जिबूती, जिबूती की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी भी क्या है? जिबूती है। और यहाँ पर फ्रांक जो है वो मुद्रा प्रयोग की जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन जो ऑप्शन सी है उसका डिटेल था। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा कैमरून। यदि डी ऑप्शन डी में कह रहा है सीरिया, सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया की राजधानी जो है वो है दमिश्क। दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है वो है पाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी पंजाब। तो इस सिक्किम, असम, तेलंगाना और पंजाब राज्य में से किस राज्य में चौथे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उनका आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में चौथे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उनका आयोजन किया जाएगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो देख लेते हैं फटाफट। सिक्किम की यदि बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 16 मई 1975 जो है वो सिक्किम का स्थापना दिवस माना जाता है। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? सिक्किम राज्य के। असम के बारे में और तेलंगाना के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली है। देखते हैं ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। और पंजाब की जो गवर्नर हैं उनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है और बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया है अपने पद से। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम पंजाब राज्य के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए यूएई में, ऑप्शन बी में कह रहा है सऊदी अरब में, ऑप्शन सी में कह रहा है सिंगापुर में और ऑप्शन डी में कह रहा है भारत में। तो हाल ही में जो विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो सऊदी अरब में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो क्या है? रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? रियाल है। यदि यूएई ऑप्शन ए में दिया है, यूएई की बात करते हैं तो अबू धाबी जो है वो राजधानी है और दिरहम जो है वो मुद्रा है कहाँ की? यूएई की। ऑप्शन सिंगापुर, सिंगापुर सिटी है और यहाँ डॉलर मुद्रा है। ऑप्शन डी में कह रहा है भारत, भारत की राजधानी जो है वो कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर जो है मुद्रा जो चलती है वो क्या है? रुपया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार
पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा जो सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। बचा हुआ है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च 1912 को स्थापना हुई थी बिहार राज्य की। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर और नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? बिहार राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल था और इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी शिलांग में। तो विश्व पुस्तक मेले 2024 का जो आयोजन है वो किया जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार यादव और ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्ति मिली है वो किसको मिली है? वो नरेंद्र कुमार यादव को मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा नरेंद्र कुमार यादव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी अर्शदीप सिंह। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले जो पहले भारतीय गेंदबाज हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा जसप्रीत बुमराह जो हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर रोज़ की PDF उपलब्ध हो जाती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट होती है। और हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट का ये सेशन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जाता है। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 40। तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो उसमें भारत की जो रैंक है वो है 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 38 है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दीपा भंडारे, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी प्यारेलाल शर्मा और ऑप्शन डी श्रीनिवास नाइक। तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो नवाजे गए हैं कौन? प्यारेलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम वन लाइनर के प्रश्न जो हैं देखेंगे। तो कह रहा है हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है संजय जाजू, ऑप्शन बी सुनील कुमार, ऑप्शन सी प्रदीप श्रीवास्तव और ऑप्शन डी रवि कुमार झा। तो जो LIC म्यूचुअल फंड है उसने अपने MD और CEO की नियुक्ति जो की है उनका नाम है रवि कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा रवि कुमार झा। आगे देखते हैं
परीक्षा की दृष्टि वन लाइनर के जो हमारे द्वारा प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की संभावना होती है या ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने आपको पढ़ाया होता है, तो ये प्रश्न वही होते हैं जहां हम आपको बार बार रिवीजन के लिए लेकर आते हैं। तो देखते हैं पहला जो वन लाइनर है, कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में स्वरवेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जो पीएम है उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वरदेव महामंदिर का उद्घाटन किया है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर जो है वो प्रेरणा देवस्थली बनी है। कहाँ? भारतीय नौसेना में। पहला पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा है मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला जो मंत्री हैं उनका नाम है लाल रिनपुरी। मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री जो हैं लाल रिनपुरी बनी हुई हैं। आप ये देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसमें? किसको? फेडरल बैंक को। किसके द्वारा? फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 जो है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत जो है वो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा की गई है। तो ये हमारा आज का पॉइंट नंबर 5 जो है वो खत्म होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न थे और प्लस 5 वन लाइनर के प्रश्न हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अब एक बारी है आपको पिछले सवाल का जवाब बताने की। तो सवाल पहले देखते हैं क्या है। सवाल था हाल ही में पीएम मोदी ने सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था गोवा राज्य। अब आपको पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो वो देखते हैं। तो इससे देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और देखते हैं आपको लिए वो सवाल। तो सवाल कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सवाल का जवाब जानने के लिए आप पिछले वीडियो में विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सवाल का जवाब बताएंगे। और इसी पीडीएफ में जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उसका हम आपको आंसर देते हैं और जो फटाफट रिवीजन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और एक छोटी सी अपील है जो इस बॉक्स में हमारे द्वारा फिल की गई है, तो कृपया इसको पढ़ लें। और रोज़ का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन होता है स्टडी विद सेलेक्टर उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।